आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय के पहले वचन से है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उकाब हमेशा ही अकेला उड़ने वाला एक पक्षी है। वो कभी भी नहीं चाहता कि वो एक झुंड बनाकर उड़े। उसके साथ ही वो अपनी तुलना अबाबिल चिड़िया या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ नहीं करती, जिसका कारण है कि ये छोटी चिड़ियाएं कभी भी उकाब के समान ऊंची उड़ान को नहीं भर पाती। उकाब कभी भी कौओं के साथ मिलकर नहीं रहता और ना ही छोटी चिड़ियाओं के साथ अपनी पहचान बनाता है, बल्कि पहाड़ की चोटी को देखते हुए अपनी ऊंची उड़ान को भरता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें भी हमारे आत्मिक जीवन में बिल्कुल ऐसे ही ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहिए, बल्कि दूसरों को देखकर निचले स्तर पर नहीं आना चाहिए। हमें जिसे अपने उदाहरण के तौर पर सामने रखकर चलना चाहिए वो केवल यीशु मसीह ही है। और उसी तरीके से हमारे जीवन में जो हमारा ऊंचा स्तर है और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो अपने निजी जीवन में पवित्रता में स्थिर बने रहते हैं उनका ऊंचे शिखर पर पहुंचना तय है। यूसुफ को भले ही अपने जीवन में पाप करने का एक मौका मिला था, परंतु कौओं के समान गंध को खाने के लिए अपने आप को निचले स्तर पर जाने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। भले ही उनके पहने हुए कपड़े उनके तन पर ना हो, परंतु उस जगह को छोड़कर भागना उन्होंने तय किया। बिल्कुल इसी तरीके से दानियल ने भी राजा नेबुकदनेस्सर के राजभवन में जितने नौजवान मौजूद थे उनके साथ अपनी पहचान को नहीं बनाया, बल्कि उनके बीच में भी अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखा। यही कारण था कि परमेश्वर ने इन दोनों को ही बहुत ही सामर्थ्य के साथ ऊंचा उठाया। हर कोई उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसे महिमा में स्थान में परमेश्वर ने उन्हें बिठाया। जिस मिस्र देश में यूसुफ को एक गुलाम के तौर पर बेचा गया था, उसी मिस्र देश में यूसुफ एक बड़े अधिकारी के रूप में उभर कर आए। बिल्कुल इसी तरीके से युद्ध के दौरान कैदी के रूप में बेबीलोन लाए गए दानियल भी उस देश के एक बहुत बड़े प्रधान बन गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग पाप के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों के साथ अपनी तुलना किए बिना यदि हम अपने आप को उनसे अलग रखेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही हमें एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे। परंतु सिमसोन ने परमेश्वर ने उन्हें जिसके लिए बुलाया था उस योजना को भूल गए और इस दुनिया के लालसाओं में पड़ गए, इसीलिए उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जिसमें परमेश्वर उन्हें रखना चाहते थे। उनके अद्भुत जन्म के बावजूद, एक नाज़री की तरह उपवास के साथ जीने के लिए बुलाए जाने के बावजूद वेश्याओं के साथ उन्होंने रिश्ता रखा, इसीलिए उस दिन से वो गिरना शुरू हो गए। बेहद ताकतवर सिमसोन कमजोर होने लगे और फिलिस्तियों के हाथ में पड़ गए। सिमसोन की आंखों को निकाल दिया गया। अंत में फिलिस्ती लोगों के साथ उनकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी आंखें हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही लगी रहनी चाहिए। यदि हम उनके प्रेम, उनकी पवित्रता और उनकी दया को नापकर उसके हिसाब से चलेंगे तो हम भी उकाब के समान ऊंची उड़ान को भर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।